धुंध लगता है। हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी जो हमारी प्रैक्टिकल की बुक है उसी से हम लोग जो लेसन्स या चैप्टर हम सेकेंड पढ़ रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो हमारा जो सेकेंड लेसन है वो है आंकड़ों का प्रक्रमण। तो आंकड़ों का प्रक्रमण में हम लोगों ने पिछले दिनों है ना जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं है ना, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोगों ने माध्य यानी मीन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यिका के बारे में यानी मीडियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग माध्यिका का भाग 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बच्चों माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है ना। तो माध्यिका जो है जब किसी श्रेणी के पदों के विस्तार को आरोही अथवा अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में रखा जाता है तो माध्य का पद जो है माध्यिका कहलाता है, यानी मध्य का पद जो है वो माध्यिका कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। यानी मान लीजिए हमने यहाँ कुछ नंबर लिख दिए, जैसे 10 है ना, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर आपका 7 है, फिर 6 है। फिर जो हमारी ये 5 संख्याएं हमने लिखी है तो माध्यिका हमेशा क्या होती है बच्चों, मध्य की है ना, मध्य की संख्या होती है। यानी हमारी मध्य क्या है, 8 है। 8 क्यों है, क्योंकि इसके दोनों तरफ 2-2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि माध्यिका उस कोटि का मान होती है जो व्यवस्थित श्रेणी यानी संख्याओं को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये जो मध्य की संख्या है ये संख्याओं की श्रेणी को क्या कर रही है बच्चों, 2 भागों में बांट दे रही है। यानी 2 बराबर, मतलब बराबर का मतलब 8 के इधर भी 2 संख्याएं हैं और 8 के इधर भी दोनों संख्याएं हैं। तो 8 हमारी क्या है बच्चों, माध्यिका है यानी मीडियन है। ठीक है, तो ये हो गया माध्यिका क्या है, किसको हम माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका क्या है बच्चों, ये मध्य की संख्या होती है जो व्यवस्थित जो संख्याओं की श्रेणी होती है उसको 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। या इसे हम इस तरह से भी बता सकते हैं, जब किसी श्रेणी के पदों का विस्तार को आरोही और अवरोही क्रम से रखा जाता है तो आरोही और अवरोही क्या होता है बच्चों, आरोही वो संख्याएं होती हैं या संख्याओं का वो क्रम होता है जिसमें बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं रखती, जैसे ये है 10 के बाद 9, ठीक है, और फिर उसके बाद 8, फिर 7 और 6। तो ये आरोही क्रम है, यानी इसमें संख्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ते हुए क्रम है ना, बढ़ते हुए क्रम में रखी जा रही हैं। ठीक है, ये है आपका अवरोही। और आरोही क्या होता है, यानी बढ़ते हुए, जैसे उसको हम उल्टा कर दें, जैसे 6 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में, ये घटते हुए क्रम में होती हैं। और ये क्या होती हैं, आरोही संख्याएं क्या होती हैं, ये आपकी बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में जो संख्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं आरोही। ठीक है, और घटते हुए क्रम में जो संख्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं
अवरोही, है ना। तो ये जो हमारा माध्य होता है, जब किसी संख्याओं का विस्तार, है ना, आरोही और अवरोही क्रम में होता है, तो जो मध्य की संख्या होती है, यानी मध्य वाली जो संख्या होती है, मध्य का जो पद होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। यानी जो बीच की संख्या है, चाहे आप आरोही क्रम से रखिए या अवरोही क्रम से रखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखिए या घटते हुए क्रम में रखिए, तो जो बीच की संख्या होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, माध्यिका यानी मीडियन कहलाती है। माध्यिका ज्ञात करने की विधियाँ, जैसे हम लोगों ने माध्य में पढ़ा था यानी मीन में पढ़ा था कि दो तरह के आंकड़े होते हैं ना बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत आंकड़ा तथा जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है, इसके लिए माध्यिका की गणना करने का सूत्र क्या होता है, वो अलग अलग होता है। मतलब दोनों की गणना के लिए अलग अलग सूत्र द्वारा इसकी गणना जो है वो की जाती है। जैसे हम लोगों ने माध्य में पढ़ा था कि अलग अलग सूत्रों द्वारा गणना होती है, उसी तरह माध्यिका ज्ञात करने में भी जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं और जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनके लिए अलग अलग सूत्रों की क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। तो आंकड़े अवर्गीकृत अगर हैं, यानी जिनमें कोई वर्ग नहीं दिया है ना, जैसे हम लोगों ने माध्य में भी देखा था, वर्ग का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह का वर्ग नहीं होता है, तब उसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़ों से जब माध्यिका की गणना की जाती है, तो सबसे पहले उन्हें बढ़ते यानी आरोही या घटते हुए यानी अवरोही क्रम में क्या कर लिया जाता है, व्यवस्थित कर लिया जाता है। यानी हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं, जैसे ये नंबर दिए हैं, तो अगर ये क्रम से नहीं है तो इनको या तो आरोही क्रम से यानी बढ़ते हुए क्रम से, और या फिर अवरोही यानी घटते हुए क्रम से क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। और इस फिर व्यवस्थित श्रेणी में जो मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति क्या की जाती है, ज्ञात करके माध्यिका जो है वो प्राप्त किया जाता है। यानी अरेंज करने के बाद आरोही या अवरोही क्रम में, है ना, इस व्यवस्थित श्रेणी में जो मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति ज्ञात करके माध्यिका जो है वो क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। यानी मध्य का पद ज्ञात करने के बाद उससे माध्यिका जो है वो प्राप्त की जाती है। तो माध्यिका की गणना करने का जो सूत्र है अवर्गीकृत आंकड़ों में, वो है हमारा इस प्रकार से। तो माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र है अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा जब हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं या गणना कर रहे हैं, तो उसका सूत्र है हमारा m बराबर n+1, है ना, अपॉन 2, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, वाले पद का मान। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको एक एग्जाम्पल से या उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं ना बच्चों। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये है आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, प्रश्न नंबर 1। तो निम्नलिखित समंकों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके सामने कुछ संख्याएं दी हैं, कुछ अंक दिए हैं, है ना। तो इसमें हाँ कौन कौन सी संख्या है, 41, 62, 15, 34, 80, 16 और 40 और 54। अगर आप इन गिनतियों को पढ़ेंगे तो ये व्यवस्थित नहीं है, ये संख्याएं सब क्या हैं, अव्यवस्थित यानी मिक्स हैं, छोटी बड़ी सब क्या हैं, मिली जुली हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले इनको क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, या तो आरोही क्रम में करिए या फिर अवरोही। तो हम लोगों ने यहाँ पर आरोही क्रम से इसको क्या कर लेंगे, क्रमबद्ध कर लेंगे। आरोही क्रम में हमने बताया था बच्चों की जो संख्या होती है वो बढ़ते हुए क्रम में रखी जाती है। बढ़ते हुए का मतलब छोटी संख्या सबसे पहले होती है और बाद में सबसे बड़ी संख्या रखी जाती है। अब जैसे इसमें 15 सबसे छोटी है तो पहले रखा, उसके बाद 16,
है ना। फिर उसके बाद 16 के बाद जो उससे बड़ी है वो है 34, 34 से बड़ी संख्या है 40, 40 से बड़ी संख्या है 41, 41 से बड़ी संख्या है 54 यानी 54, 54 से बड़ी संख्या है 62 और 62 से बड़ी संख्या है 80। तो इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया है, रख दिया। यानी छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे आखिर में बड़ी संख्या को हमने रखा। इसी को बोला जाता है बच्चों आरोही क्रम, जिसमें हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो हमारे पास जितनी संख्याएं थी वहाँ हमने क्रम संख्या लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमने सीरियल नंबर डाल दिए। अब जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम माध्यिका वाला जो है पद है ना, पद का मान मालूम करते हैं कि किस उसमें श्रेणी में माध्यिका जो है वो आएगा। तो इसके लिए हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, m बराबर n+1/2 ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे का मान। तो इसको सॉल्व करने के लिए m को ऐसे उतार लेंगे। n कितना है, n मतलब जो हमारी टोटल संख्याएं दी हैं, तो संख्याएं कितनी हैं, कुल 8। तो 8 + 1 और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2। तो 8 और 1 को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, 9/2 है ना। और 2 से जब हम 9 को विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4.5। ये 4.5 ही क्या होगा, हमारा पद का मान होगा। अब हमारे पास जो तालिका है बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि हमारा 4.5 किसके बीच आएगा, है ना। तो 4.5 जो है वो 3.4 के बीच में तो आएगा नहीं ना, 5.6 के बीच में आएगा। यानी 4.5 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। यानी हमारा जो 4.5 पद पांचवें पद का जो मान है वो हमारा होगा 4 और 5 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चौथा और पांचवा पद है, ठीक है, इसके आंकड़े को हम क्या कर लेंगे, जोड़ के। यानी इसके सामने चौथे और पांचवें पद के सामने जो हमारा 40 है और 41 है, यानी 40 और 41 है, इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ के हम इससे क्या करेंगे, 2 से भाग देने। जब 2 से भाग देंगे तो हमारा जो 4.5 है ना पद है, वो हमारा क्या होगा, ज्ञात, यानी उसकी गणना की जा सकेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 40 पॉइंट यानी 40, ये वाला तालिका का 40 + 41 इसको लिखेंगे, 40 + 41 प्लस बटे हो जाएगा हमारा 2, यानी 40 है ना प्लस 41/2, ठीक है। अब जब हम 40 और 41 को जोड़ देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 81 है ना, अपॉन ये 2 आ जाएगा। जब 2 से हम 81 यानी 81 को विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 40.5। यही 40.5 हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका होगी, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा 40.5, यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, आप वर्गीकृत जो आंकड़े के द्वारा माध्यिका क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। तो पहले हम पद का मान ज्ञात करते हैं। पद का मान ज्ञात करने के लिए 8 और +1 जितना आता है, 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं। जो आएगा हमारा, जितना भी आंसर आएगा उसको हम इसमें देख लेते हैं इस श्रेणी में कि ये 4.5 या जो भी आएगा वो किस उसमें आएगा, है ना, किस श्रेणी में आएगा। तो 4.5 जैसा हम लोगों का इस 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इसके सामने जो ये संख्या है, 4 और 5 के बीच में जो सामने ये संख्या है 40 + 41, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे मैंने यहाँ जोड़ के दिखाया है, जोड़ने पर ये कितना आएगा, 81।
और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2, इसको भाग दोगे तो 40.5 आ जाएगा। यही 40.5 ये हमारा क्या होगा, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, इसमें भी कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे 40, 70, 38, 14, 84, 62, 32 और 12। तो ये संख्याएं भी आप अगर ध्यान से देखिए तो अरेंज नहीं है, ये व्यवस्थित नहीं है। इसमें भी छोटी बड़ी संख्याएं मिली हैं, जैसे 12, बीच में 14 आ गया, फिर इधर, है ना। तो सबसे पहले हमको इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम, सबसे छोटी संख्या पहले और सबसे बड़ी संख्या बाद में। 2 कॉलम बना लीजिए, एक में क्रम संख्या लिख दीजिए, एक में आंकड़े लिख दीजिए। क्रम में गिन लीजिए कितनी गिनतियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 गिनतियाँ सीरियल डाल लीजिए। एक के सामने सबसे छोटी संख्या 12, फिर उसके बाद 2 के सामने 12 से बड़ी 14, फिर उसके बाद 14 से बड़ी कोई भी नहीं है, 32 है, 32 से बड़ी 38, 38 से बड़ी आपकी आ जाएगी 40, 40 से बड़ी क्या होगी 62, 62 से बड़ी हो जाएगी 70, 70 से बड़ी हो जाएगी 84। तो सारी संख्याओं को हमने आरोही क्रम में क्या कर लिया, लिख लिया। अब यही वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको पहले क्या मालूम करना है कि किस श्रेणी में हमारा माध्यिका आएगी। तो हमें पद का मान मालूम करना है। तो पद का मान मालूम करने के लिए m बराबर n+1/2 यानी अपॉन 2 ब्रैकेट बंद करिए। उसके बाद का मान, तो m बराबर कितना आ जाएगा, संख्याएं कितनी 8 + 1 बटे ये 2, दोनों का योग कितना आ गया 9, 9/2, 9 में 2 से आपने भाग दिया, डिवाइड किया, तो वो भी, इसका भी आंसर कितना आएगा 4.5। तो 4.5 जो पद का मान है ये हमें ढूंढना है, ये कहाँ आएगा। तो 4 पॉइंट यानी 4.5 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो हमारा चौथा और पांचवा पद है ना, इसके आगे जो संख्याएं लिखी हैं, कौन सी संख्या लिखी है, 4 और 5 के, एक 38 लिखी है और दूसरी संख्या कौन सी है 40। तो 38 और 40 को हमको क्या करना है, 38 + 40 को जोड़ देना है। तो 38 40 का योग आ जाएगा 78 अपॉन कितना है 2। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 39 यानी 39। ये 39 ही हमारी क्या होगी, माध्यिका हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो माध्यिका बराबर हमारी कितनी आ गई, 39। तो ये है बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा माध्यिका की गणना कैसे की जाती है वो हम लोगों ने देखा। और इसमें हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे, ये एक ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास आंकड़े दिए हैं उनको हम लोगों ने व्यवस्थित किया। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटी संख्या सबसे ऊपर रखेंगे और बड़ी संख्या सबसे नीचे रखेंगे। उसका फॉर्मूला आप याद रखिए, m बराबर n+1/2 यानी ब्रैकेट क्लोज करिए का मान। तो हमें सबसे पहले मान निकालना है, यानी वो पद ढूंढना है जिसमें माध्यिका होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 4.5 आ गया। ढूंढ लेंगे 4.5 किस श्रेणी में आएगा, 4.5 हमारा 4 और 5 के बीच में आएगा। अब इसके आगे जो संख्याएं लिखी होंगी इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी क्या होगी बच्चों, माध्यिका होगी, यानी मीडियन होगी। तो ये हो गया हमारा माध्यिका, कौन से आंकड़ों के द्वारा, अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना। तो आगे के वीडियो में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना कैसे की जाती है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, थैंक यू।